कमी देखने को मिल रही है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2022 की रिपोर्ट का कहना है। बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बच्चों की ग्रोथ उम्र के साथ में अच्छे से नहीं हो पा रही है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो रही है। रीज़न कि बच्चा अच्छे से घर के खाने का सेवन नहीं करता है, बाहर के खाने का सेवन ज़्यादा करता है, जिसको हम कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। इसलिए पोषक तत्व ना के बराबर होता है। साथ ही बच्चा आज के समय में फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट का यूज़ ज़्यादा करता है, तो जो भी चीज़ें वो ऑनलाइन देखता है उसको वही चीज़ें खाने को चाहिए होती हैं। दूसरा, वो बाहर जाकर के खेलना कूदना पसंद नहीं करता है, वो ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करता है, जिस वजह से बच्चों में मोटापे की समस्या बहुत ही यंग एज में आ रही है। साथ ही बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो रही है। और आयुर्वेद कहता है कि बढ़ते बच्चे के शरीर को पोषक तत्वों की और जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा कि चाइल्डहुड में बच्चे जब होते हैं उनका कफ दोष डोमिनेंट होता है। मतलब उस वक्त बच्चों की जो पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर रहती है, इस वजह से खाने में जो पोषक तत्व अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। इसी चीज़ को देखते हुए पहले के समय में ब्रह्मी, शंकुष्पी, अश्वगंधा इनका यूज़ किया गया बुद्धि को तेज करने के लिए और शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि बच्चों की याद रखने की जो क्षमता है, जो मेमोरी लेवल है, उसको इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शंकुष्पी बच्चों के फोकस को बढ़ा देती है, कितनी ध्यान से बच्चा देखता है, समझता है, साथ ही उनके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को तेज कर देती है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि विटामिन सी का भंडार है, बच्चों के शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची जो कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारे प्रोडक्ट के यूज़ करने से बच्चों की ग्रोथ बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, ब्रेन डेवलपमेंट इंक्रीज होती है। स्टैंडर्डाइज जड़ी बूटियों के मिश्रण से यूज़ किया गया हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखते हुए। कैसे यूज़ करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार, आप चाहें तो दूध या शहद के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार सुबह दीजिएगा स्कूल जाने से पहले, एक बार शाम को सोने से पहले। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज़ आपको इसका कराना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्थोडॉक्स प्रवाही खुराक। आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र के बीच में ही लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है। हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर तो मांसपेशियों में दर्द है, या जोड़ों में दर्द की समस्या, या कार्टिलेज का इशू, या लिगामेंट का इशू हो रहा है। ये ICMR 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस संख्या लगभग हर साल बढ़ती जा रही है। ये संख्या लगभग 6.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। रीज़न क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है। साथ ही आप लोग ना ही एक्सरसाइज, ना योग, ना प्राणायाम करते हो, और इसके अलावा पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चलते हो। साथ ही आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिस वजह से शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज चर्बी के फॉर्म में जमती जा रही है, जो कि बढ़ता मोटापा आपके शरीर के रक्त के संचार को कमज़ोर करता है और सूजन के चांसेस को बढ़ा देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, कफ दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है, तब आपको जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है।
यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शलाकी, जो कि सूजन के चांसेस को कम करता है, जोड़ों में दर्द से रिलीफ दिलाता है और जिन भी कारणों के वजह से जोड़ों में दर्द आ रहा है उसको कम कर देता है। यह फाइटोमेडिसिन 2003 की रिपोर्ट का कहना है। हड़जोड़ जो कि हड्डियों की हीलिंग में मदद करता है, लिगामेंट को मजबूत करता है, फ्रैक्चर की रिकवरी को बेहतर कर देता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट का कहना है। कर्क्यूमिन जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही सूजन के चांसेस को कम कर देता है, जोड़ों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाता है, कार्टिलेज के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये आर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन के चांसेस को कम करता है और मांसपेशियों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा जो कि रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पर काम करता है, जो कि आपके खाने में जो पोषक तत्व है उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, साथ ही सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है शरीर के अंदर जा करके मांसपेशियों के अंदर जिन भी कारणों की वजह से दर्द होता है, अकड़न आती है, उसको जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है, टॉक्सिक लेवल को कम करता है और साथ में यदि आप ऑर्थोडॉक्स के जेसी ऑइंट जेल का यूज़ करते हैं तो जेसी ऑइंट जेल शरीर के बाहर से काम करेगा, ऑर्थोडॉक्स शरीर के अंदर से काम करेगा, आपके जोड़ों के मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में, मोबिलिटी मूवमेंट को बढ़ाने में। कैसे यूज़ करना है? 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगभग 90 दिन लगातार डेली यूज़ करना होगा। ऑर्थोडॉक्स के साथ में जेसी ऑइंट जेल का ज़रूर यूज़ करें। शरीर में पानी की कमी होने ना दें, लिक्विड इंटेक मेंटेन करके रखें और खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा करके रखें। ठीक है, और कोशिश करेंगे जब भी इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से रेंज ऑफ मोशन, जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है ब्रेन डॉग प्रवाही गुहा। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को दिमागी तौर पे समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कि काम में ध्यान ना लग पाना, चीज़ें याद ना रह पाना, मेमोरीज इश्यूज और बढ़ता तनाव का स्तर। हर 3 में से एक स्टूडेंट के अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। ये एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट का कहना है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम को लेकर के डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिससे कि उनका एंजाइटी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ता तनाव का स्तर आपके शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं उसकी फंक्शनिंग को कमज़ोर कर देता है, जिससे कि आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, इन जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। तगारा का यूज़ किया गया आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर बनाए रखने के लिए, और जब आप सोते हैं तो आपके मेमोरी लेवल को इंक्रीज करने में। अश्वगंधा हेल्प करता है आपके शरीर में तनाव को कम करने में। कैसे? ये कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे कि तनाव आपका कम होता है। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि आपकी याददाश्त, जो मेमोरी लेवल है, उसको बढ़ाता है। आपकी याद रखने की जो क्षमता है, जो लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो पावर है उसको भी बढ़ा देता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी जो कि ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, साथ ही आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने नहीं देता, रिलैक्स करके रखता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और साथ ही आपके ब्रेन फोकस को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा
जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल जो हार्मोन है उसको कम करता है, जिससे कि तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी का लेवल कम होता है, साथ ही तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। ज्योतिषमती, इसको हम जानते हैं द इंटेलेक्ट ट्री के नाम से, जो कि आपके तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। तगारा, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करने में मदद करता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और ब्रेन सेल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसके यूज़ करने से आपका जो मेमोरी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, आपका जो फोकस है वो बेहतर होता है, तनाव कम होता है, स्लीप साइकिल बेहतर होती है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट इसके यूज़ करने से आपकी ब्रेन हेल्थ इंक्रीज होती है, साथ ही आपके शरीर की ताकत बढ़ती है। प्योर जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज़ कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में या दूध के साथ में या शहद के साथ में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। यदि मॉर्निंग के वक्त यूज़ करते हैं तो काम के प्रति आपका जो फोकस है वो बढ़ता है, मन लगता है। यदि रात के वक्त करते हैं तो आपका जो बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, ब्रेन को रिलैक्स फील कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को कुछ बुरी आदतें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। अल्कोहल, टबैको, च्युइंग, स्मोकिंग की। स्टार्टिंग में तो शौक में करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी लत लग जाती है, फिर चाह करके भी वो इस लूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि जब भी सेवन करते हैं उसके बदले में हमारा जो ब्रेन है वो डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं द प्लेजर हार्मोन, जिसके रिलीज होने से आप रिलैक्स फील करते हैं, आपको एंजॉयमेंट फील होती है। आप और सेवन करते हैं तो और हार्मोन निकलता है, फिर और सेवन करते हैं तो इस लूप में आप लोग फंस जाते हैं। यदि आप कोशिश भी करते हैं एकदम से इन चीज़ों को छोड़ने की, तो आपके शरीर के अंदर विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या आ जाती है। मतलब कि जैसे ही छोड़ते हैं तनाव बढ़ जाएगा, नींद नहीं आती है, तलब उठती है सेवन करने की, उल्टियाँ होने लगती हैं, लूज मोशन होने लगते हैं, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और बेचैनी की समस्या बढ़ने लग जाती है, सर में दर्द होने लगता है। तो वो व्यक्ति इनका सेवन धीरे धीरे जो है नहीं छोड़ पाता है और लूप में फंसा रह जाता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अश्वगंधा का यूज़ किया गया, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जिससे कि तनाव कम होता है। गुड़ची हरितकी का यूज़ किया गया, जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है। शंखपुष्पी ब्रह्मी का यूज़ किया गया, जो कि ब्रेन को कंट्रोल करके रखता है ताकि वो डोपामिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज ना करे। टीराकटू जीरे का यूज़ किया गया, जो कि डाइजेशन को वापस से रीसेट करने में, बेहतर करने में मदद करता है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम करता है, जिससे कि तनाव 40% तक कम हो जाता है। साथ ही आपको जो बेचैनी की समस्या थी उसमें रिलीफ देखने को मिलता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करता है, आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने नहीं देता, उसको रिलैक्स फील कराता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और फोकस को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची आपके शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ा था उसको स्वस्थ बनाता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी आपके शरीर में जो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या आने नहीं देता, आपके ब्रेन को मोटिवेट करके रखता है इन चीज़ों को सेवन ना करने के लिए। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी ये आपके गट को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही आपकी
जो लत हो जाती है, जो एडिक्शंस होती हैं, जो क्रेविंग्स उठती हैं, उसको कंट्रोल करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, साथ ही खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो इसके सेवन करने से जो तलब उठती है, सेवन करने की जो क्रेविंग्स की उठती है, उसको कंट्रोल करता है, शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है और ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। क्योंकि सीधा टारगेट करता है हमारा प्रोडक्ट आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी लीवर हेल्थ के लिए और आपकी गट हेल्थ के लिए। प्योर जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एडिटिव्स हमने यूज नहीं किया है। कैसे यूज करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। आप चाहें तो शहद के साथ में भी इसका यूज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डायबिडोग्रास। बात करें समस्या की, तो आज के समय में डायबिटीज के जो केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग भारत देश के अंदर 9 करोड़ के आसपास भारतीय व्यक्तियों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों के अंदर ये संख्या 10 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। उसमें से आधी से ज़्यादा जो डायबिटीज के जो केसेस हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, तंत्रिकाओं की समस्या जिसके वजह से पैरालिसिस की समस्या हो जाती है, आंखों से अंधे होने की समस्या, हाथ पैरों में गलाव बढ़ने लग जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं यदि आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया। और डायबिटीज होने का मेन रीजन है कि आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और खास करके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गुड़मार का यूज किया गया एज अ शुगर डिस्ट्रॉयर के तौर पर। विजयसार का यूज किया गया आपके खाने में से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए। मेथी का यूज किया गया आपके शरीर में इंसुलिन के जो सेंसिटिविटी है, काम करने का जो तरीका है, उसको बेहतर करने के लिए। जामुन और करेले का यूज किया गया आपके शरीर में पेनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, साथ ही ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गुड़मार, इसको हम जानते हैं शुगर डिस्ट्रॉयर के तौर पर। ये आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देता है, साथ ही आपके इंटेस्टाइन में से, आंतों में से शुगर की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। विजयसार आपकी खाली पेट वाली जो शुगर है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देता है और पेनक्रियास के टिश्यूज को बचाए रखने में मदद करता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी जो कि खाना खाने के बाद वाली जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जामुन आपके शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, साथ ही आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पैथोफार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। करेला जो कि इंसुलिन की तरह ही काम करता है आपके ब्लड में जाने के बाद ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने में। यह अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरली शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी काम करने के तरीके को बढ़ा देता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। कैसे यूज़ करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट यूज़ करना होगा। साथ ही बेहतर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज़ कीजिएगा और डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूरी है। मीठे का परहेज कीजिएगा,
और हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिएगा, जो कि आपके खाने के द्वारा भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आई ड्रॉप। यदि हम बात करें समस्या की, तो आज के समय में 20 साल की उम्र से पहले ही लोगों की आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लगभग 70% यूथ्स की जो आंखें हैं उसमें दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आंखों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। वहीं कैटरेक्ट की समस्या जो कि मुश्किल से बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, वो आज के समय में बहुत ही यंग एज में आने लग रही है। इसके अलावा आंखों का ड्राई होना, आंखों से पानी आना, आंखों में रेडनेस हो जाना, आई साइट कमजोर होना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विस्डम की, तो पहले के समय में रोज, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी आंखों को साफ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और आंखों की सेल्स तक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए, साथ ही आपकी आई साइट को बैलेंस रखने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रोज, जो कि आपकी आंखों को ठंडा रखता है, आंखों को रेड होने नहीं देता, ना ही इरिटेशन, इचिंग होने देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रसोट, जो कि आपकी आंखों में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने नहीं देता है, साथ ही ना ही उस इन्फेक्शन को फैलने देता है और एलर्जिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करके रखता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हनी आपकी आंखों के लेंस को, कॉर्निया को बचाए रखता है, साथ ही आंखों के टिश्यूज को पोषक तत्व पहुंचाता है और कैटरेक्ट की समस्या आने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपकी आंखों में फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है, उसको कम होने नहीं देता जिससे कि आंखें ड्राई हो जाएं, ज़्यादा होने नहीं देता जिससे कि आंखों से पानी आने लगे, उस फ्लूइड को ये बैलेंस बनाए रखता है। साथ ही सूजन होने नहीं देता आंखों के अंदर और ग्लूकोमा की समस्या आने नहीं देता है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। नीम और तुलसी, जो कि स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर के तौर पर काम करता है, साथ ही आंखों के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, सूजन की समस्या होने नहीं देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लासिकल नेत्र रक्षक आज की मॉडर्न स्टेराइल पैकेजिंग में आपको मिलता है, जो कि 100% एक्सटर्नल जड़ी बूटियों को यूज करके डेवलप किया। इसमें कोई भी सिंथेटिक्स का हमने यूज नहीं किया है, जो कि 3 तरीके से काम करता है: आंखों को ठंडा रखना, साफ रखना और स्वस्थ रखना। कैसे यूज करना है कि यूज करने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को वॉश कीजिएगा। 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों में आपको डालना है और आंखों को कभी रब मत कीजिएगा। और जो भी बोतल आप यूज करें आई ड्रॉप की, उसको 1 महीने के अंदर आपको खत्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कफ डॉग प्रवाही गुआद। बात करें समस्या की, तो आज के समय में खांसी बार बार आ रही है। आपने खांसी की दवाई ली, ठीक हो जाती है, कुछ समय के बाद फिर से आ जाती है और बार बार होता रहता है। क्योंकि खांसी आने का 90% से ज़्यादा चांसेस या तो वो एलर्जी के रिएक्शन है या वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो सकता है। यदि रात के वक्त खांसी आती है तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, साथ ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी कर देती है। आयुर्वेद कहता है कि खांसी को कभी दबाना नहीं चाहिए, जिस भी कारण की वजह से आपके शरीर में आई है उसका समाधान करना जरूरी है। हम बात करें आयुर्वेदिक विस्डम की, तो कहा गया चरक संहिता में कि उन जड़ी बूटियों का यूज कीजिए जो कि कफ म्यूकस ना बनने दें, सांस लेने की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाए रखें। जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा।
आपके लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलियां होती हैं जो सांस लेने में मदद करती हैं, उनको ओपन करने में ये मदद करता है, ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और खांसी ना उठे। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके गले में खराश होने नहीं देती है, सूजन के चांसेस को कम कर देती है और ड्राई कफ भी होने नहीं देती। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। डीपली जो ब्लॉक्ड एयरवेज होते हैं उनको ओपन करना, लंग्स की जो कैपेसिटी काम करने की उसको बढ़ा देना और क्रोनिक कंजेशन की समस्या होने ना देना। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी हेल्प करती है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, साथ ही लंग्स के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सौंठ जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है, गले में इरिटेशन होने नहीं देता और सांस लेने की जो प्रतिक्रिया उसको बेहतर बना देता है और क्रोनिक कफ होने नहीं देता। ये फूड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी जो कि आपके ब्लॉक एयरवेज को ओपन करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2016 की रिपोर्ट का कहना है। दालचीनी जो कि सूजन के चांसेस को कम करता है, सांस लेने की प्रतिक्रिया को बेहतर करता है और आपकी लंग्स के अंदर रक्त के संचार को बेहतर कर देता है और म्यूकस या कफ बनने नहीं देता। ये न्यूट्रिएंट्स 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लौंग आपके गले में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने ना देना, दर्द से रिलीफ दिलाना, गले में खराश होने ना देना और एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोमलता जो कि आपका नेसल पैसेज जो नोज है उसको ओपन रखता है ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और अस्थमा से रिलेटेड आपको कफ की समस्या ना आ सके। ये आपका जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सारी जड़ी बूटियां मिल करके मल्टी लेवल एक्शंस पर काम करती हैं आपके गले के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में, जिससे कि गले में इरिटेशन, इचिंग, पेन, खराश, कफ, म्यूकस की समस्या ना हो और अच्छे से सांस लेने में आपकी मदद कर सके। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करने में। ये खांसी को दबाता नहीं है, उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। इसके यूज़ करने से गले का स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपके एयरवेज ओपन होते हैं और लंग्स की हेल्थ को बेहतर बना देता है। कैसे यूज़ करना है? यदि कोई छोटा बच्चा है तो 1 छोटी चम्मच दिन में 2 बार, यदि कोई अडल्ट है तो 2 छोटी चम्मच दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप सभी को इसका डेली यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्डियोडॉक रस। आज के समय में भारत देश के अंदर दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं। लगभग 25% भारतीय व्यक्तियों के अंदर दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हो चुकी हैं। ये WHO 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से भारतीय अडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या हो चुकी है। रीज़न है बढ़ता तनाव, बिगड़ती पाचन क्रिया, बढ़ता पोल्यूशन के वजह से आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल आपकी हार्ट हेल्थ को कमज़ोर कर देता है। और आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है और तनाव बढ़ता है तब दिल से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अर्जुन की छाल का यूज़ किया गया जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा का यूज़ किया गया जो कि तनाव को कम करता है, जिससे कि आपके हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है। गार्लिक, गूगल, पुनर्नवा जो कि आपके शरीर के रक्त के संचार को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अर्जुन की छाल जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही आपकी हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं उसको ताकत देता है और उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है।
ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गार्लिक जो कि आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, साथ ही नसों के स्वास्थ्य को बेहतर कर देता है। यह अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि नेचुरली आपके तनाव को कम करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होता है और आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि हार्ट और किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करता है, साथ ही शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है और आपकी हृदय की जो मांसपेशियां उसको स्वस्थ रखता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ओवरऑल लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। इसके यूज़ करने से आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तनाव कंट्रोल होता है और बीमारी के जड़ पर काम करते हैं, जिससे कि रक्त का संचार बेहतर होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जो कि प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज़ कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज आप सभी को इसका करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी डॉग प्रवाही ग्वाल। आज के समय में एलर्जीज के जो केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब एलर्जी जब होती है तो आपके शरीर में जैसे कि कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों से पानी आना, लगातार छींके आना, नाक से पानी आना, उल्टी होना, लूज मोशन लगना, पेट में दर्द होना, स्किन पे जैसे कि रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है। और हर 4 में से एक भारतीय यूथ के अंदर एलर्जी की समस्या, स्किन की एलर्जी की समस्या हो चुकी है। रीज़न पोल्यूशन के वजह से बढ़ता टॉक्सिक लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया की वजह से बढ़ता टॉक्सिक लेवल और बढ़ते तनाव के वजह से कमज़ोर होता इम्यून सिस्टम आपके शरीर को, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आपको अपने शरीर में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गिलोय का यूज़ किया गया आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नीम का यूज़ किया गया सूजन को कम करने के लिए। तुलसी का यूज़ किया गया ताकि कफ ना बने और लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाए रखा जा सके। हल्दी जो कि शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी है जो कि शरीर में हिस्टामिन मॉलिक्यूल को रिलीज होने नहीं देती। ये वही मॉलिक्यूल है जिसके वजह से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। उस मॉलिक्यूल को ही ये रिलीज होने नहीं देता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है, साथ ही एलर्जी की जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ इम्यूनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम जो कि स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब कि सूजन को कम करता है, साथ ही माइक्रोबियल इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता, स्किन और रेस्पिरेटरी एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके कफ को कंट्रोल करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर बनाती है और एलर्जी के जो लक्षण है उसको कंट्रोल करके रखती है। ओवरऑल जो इम्यूनिटी है आपके लंग्स की उसको इंक्रीज कर देती है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर करती है, तनाव को कम करती है, एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखती है, साथ ही माइंड बॉडी को बैलेंस बनाए रखती है। ये न्यूरोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी जिसके अंदर करक्यूमिन होता है, हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, सूजन को कम करने में, साथ ही शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है।
यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारे प्रोडक्ट के यूज़ करने से रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है, स्किन एलर्जी को मैनेज करने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, साथ ही सूजन के चांसेस को कंट्रोल करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। कैसे यूज़ करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉग रस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में किडनी स्टोन के जो केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय व्यक्तियों के अंदर किडनी स्टोन की समस्या हो चुकी है। ये ICMR 2023 की रिपोर्ट का कहना है। कुछ व्यक्ति पैसे खर्च करवा करके किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन करवाते हैं और कुछ सालों के अंदर वो स्टोन फिर से बन जाते हैं, क्योंकि स्टोन सर्जरी करने से स्टोन रिमूव होता है, लेकिन स्टोन बनने का प्रोसेस नहीं, इस वजह से स्टोन वापस से बनते हैं। और आयुर्वेद कहते हैं स्टोन बन रहे हैं तो मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या हो चुकी है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया हमें जड़ी बूटियां यूज करनी चाहिए जो कि स्टोन को तोड़ने में मदद करें, यूरिन फ्लो को बढ़ा करके मूत्र दुआ से उसको बाहर निकाल सके, स्टोन को दोबारा बनने ना दें, स्टोन के वजह से जो दर्द हुआ, जो सूजन हुआ, उसमें रिलीफ दिलाएं और ओवरऑल किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बेहतर करें, किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकें। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो जड़ी बूटियां हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है पशान वेल, जिसको द स्टोन ब्रेकर के तौर पर जाना जाता है। क्या आपके किडनी में जाकर के स्टोन को तोड़ने में मदद करता है और वापस से स्टोन को बनने नहीं देता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वरुण, जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग को बचाए रखता है ताकि स्टोन फिर से ना बने, साथ ही यूरिन फ्लो को बढ़ा देता है ताकि मूत्र द्वार से वो टूटा हुआ जो स्टोन है शरीर से बाहर निकल सके। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोक्रू हेल्प करता है स्टोन को ना बनने देना, साथ ही स्टोन के कारण से जो दर्द हुआ, जो सूजन हुआ, उससे रिलीफ दिलाना। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुटंडोबा जो कि एक पावरफुल नेफ्रो प्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है जो कि किडनी में सूजन के चांसेस को कम करती है, पानी इकट्ठा होने नहीं देती और किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बेहतर करती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोय जो कि एक रासायनिक जड़ी बूटी है जो कि हेल्प करती है आपके यूरिनरी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इन्फेक्शन वापस से ना होने देने में, ओवरऑल किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट 4 स्टेजेस पर काम करता है। स्टोन को बनने ना देना, स्टोन को तोड़ के मूत्र द्वार से बाहर निकालना, स्टोन के वजह से जो सूजन हुई, जो दर्द हुआ, उससे रिलीफ दिलाना, साथ ही किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना। 12 से ज़्यादा प्रकार के प्रमाणित जड़ी बूटियों को यूज़ करके हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है जो कि आपकी किडनी की हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है और स्टोन को बनने नहीं देता है। कैसे यूज़ करना है? 10 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में बेहतर रिजल्ट्स के लिए 40 से 60 दिन लगातार डेली यूज़ करना होगा। यदि आप कोई एलोपैथी की दवाइयों का यूज़ करते हैं तो आपको 1 घंटे का गैप रख करके तब इसका यूज़ करना होगा। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया और उन जड़ी बूटियों को देखते हुए आयुर्वेद का क्या कहना है, मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, वो सारा कुछ आज हमने यहाँ पर जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है ट्रेनिंग के बाद में अच्छे से उन सभी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे फील्ड में जाने से पहले। ठीक है। और करना क्या है, आप सभी को एक आयुर्वेदिक फैक्ट चूज करना है, उससे संबंधित प्रोडक्ट को चूज करना है और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसे करने से आप सब लोग एक एजुकेटर